हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ नवीन राणा। दोस्तों, उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है पासा यानी कि डाइस। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों। तो आप देखेंगे सामने जो क्वेश्चन देख रहे हैं डीएलएड 2014 के एग्जाम में पूछा गया है आपके पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप क्या दे पा रहे हैं, अपने आप को देखिएगा। क्या आप बता पा रहे हैं कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है? तो दोस्तों, अगर आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आप दे भी पा रहे हैं तो भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। और मैं आपको यहाँ से वादा करता हूँ कि आज के बाद अगर आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपके पास डाइस या पासा से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, आप उस क्वेश्चन को ईजिली 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया, उसके बाद अगर आप पासा के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप सॉल्व कर पाओगे तो दोस्तों कम से कम 5 फ्रेंड को तो शेयर जरूर करना ये वीडियो, ठीक है। चलिए, तो ये आप देख रहे हैं 2014 का पेपर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं बात करूं 2016 के एग्जाम में आपके डीएलएड के, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिएगा, ये भी है डाइस का क्वेश्चन। क्या आप बता पा रहे हैं कि 5 डॉट की संख्या 5 के इसके निचले फलक पर कौन सा होगा? तो दोस्तों, बस सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखना आपने, और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद देखना, आप खुद बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करते हैं डाइस। डाइस को हिंदी में कहते हैं पासा, ठीक है। पासा की अगर मैं बात करूं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉर्मल डाइस, दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि सामान्य पासा और मानक पासा। 2 प्रकार के पासा होते हैं, ठीक है। चलिए, इतना हमें पता चल गया। अब जो मैं बात करूं स्टैंडर्ड डाइस यानी कि जो जो मानक पासा है, इससे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ईजी होता है। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? सामान्य पासा से बनते हैं। तो चलो सर, पहले हम उसी को बात कर लेते हैं। नॉर्मल जो डाइस है, सामान्य पासा को समझ लेते हैं क्या है। कैसे पता चलेगा आपको ये सामान्य पासा है या स्टैंडर्ड पासा है, यानी कि नॉर्मल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है? तो नॉर्मल डाइस को पता करने के लिए आपको क्या करना है, जो निकटतम का जोड़ हमेशा 7 होगा। क्या? निकटतम का जोड़ हमेशा 7 होगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये आपके पास दे रखे हैं, ये फिगर आपको दे रखे होंगे, और आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है। किसी भी अगर दो को जोड़ने से अगर 7 आता है तो मतलब ये सामान्य पासा होगा। देखो, 6 और 1 कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। और यहाँ 5 और 2 कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। यानी कि क्या है, निकटतम का जोड़ 7 हो रहा है, यानी कि ये कौन सा पासा है? ये सामान्य पासा है, ये नॉर्मल डाइस है। क्लियर हो गया? ये चीज़ क्लियर हो गया। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस में 7 नहीं होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस में 2 को जोड़ेंगे, आप किसी भी 2 को जोड़ेंगे तो 7 नहीं आएगा, वो स्टैंडर्ड डाइस। अभी हम उसको डिस्कस नहीं करें, अभी हम बात करें सामान्य पासा की। क्या आपको क्लियर हो गया सामान्य पासा क्या है? क्या है? निकटतम का जोड़ 7 होगा, यानी कि 6 और 1 देखो हमने 7 आ गया। अगर एक भी आ गया, दो दो फिगर दे रहे, 2 में से एक भी अगर आ गया तो मतलब क्या है, वो आपका सामान्य पासा होगा। चाहे इसमें अगर नहीं भी आ रहा है 7 तो कोई बात नहीं, एक में भी आना चाहिए 2 में से, ठीक है। तो देखो 6 और 1 7 आ गया, ये होगा आपका सामान्य पासा। क्लियर हो गया? चलिए, अब बात करते हैं सामान्य पासा के 3 नियम है। क्या है? 3 नियम है सामान्य पासा के। और अगर आपको ये 3 नियम आ गए तो कहानी खत्म, पासा की कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। बस ये 3 नियम को आपने ध्यान से समझना है बस। पहला नियम की अगर हम बात करें, पहला नियम कहता है निकटतम का नियम, यानी कि एडजेसेंट रूल, पहला रूल है, ठीक है। क्या होता है ये रूल, समझ जाते हैं। पहला रूल आपको ये कह रहा है कि जो विपरीत होगा, जो निकटतम होगा, जो निकटतम होगा वो विपरीत नहीं होगा। ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है पहला रूल? जो निकटतम होगा वो विपरीत नहीं होगा। मतलब एक अगर आपके पास सामने पासा है तो आप क्या बता सकते हो कि उसका विपरीत को होगा? विपरीत क्या होता है? एकदम दूसरी साइड होगा, जो उसको विपरीत कहते हैं। और निकटतम क्या होते हैं? जो ये नज़दीक की हमें दिख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, क्लियर है, क्योंकि विपरीत साइड हमें दिखती नहीं है। चलो, तो अब हमें क्या है, ये रूल बता रहा है निकटतम हमेशा निकटतम होगा, वो विपरीत नहीं होगा। मतलब ये 3 का निकटतम है 4, मतलब ये 4 कभी विपरीत हो ही नहीं सकता। लेकिन 3 के जो अगर मैं 6 बोलूँ तो 6 विपरीत हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका निकटतम है। समझ रहे हो? तो अब आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, और ये बोल रहा है कि हमें बताओ भाई कि 4 के विपरीत कौन है। ये आपके सामने आप दिख रहा है यहाँ पे 4, ये बोल रहा है 4 के विपरीत। ये क्वेश्चन बन गया आपके सामने। तो अब आपको क्या करना है, आपने देखा, सबसे पहले आपने चेक करना है ये नॉर्मल डाइस है या नहीं है। हाँ, आपने क्या करना है, नॉर्मल डाइस है या नहीं, कैसे पता करेंगे? तो पहले देखेंगे 7 हो रहा नहीं हो रहा, तो 4 और 3 7 हो रहे हैं, तो बिल्कुल ये नॉर्मल डाइस हो गया। चलो, पहली चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अब हमें रूल पहला याद आएगा। क्या आएगा? पहला रूल याद आएगा। क्या है पहला रूल? जो
अब हमें यहाँ पूछा है ना 4 के विपरीत कौन है, ये इसके विपरीत बताना है। तो आपको रूल फर्स्ट याद आ गया। क्या रूल फर्स्ट क्या कह रहा है कि जो निकटतम होगा वो विपरीत नहीं होगा। तो निकटतम कौन है, देखो निकटतम कौन है। अब आपने यहाँ पे देखा 4 के निकटतम 3 है, तो वो विपरीत नहीं होगा भाई। ये तीन तीन विपरीत नहीं हो सकता, यही बोला ना रूल ने, ध्यान से देखो। रूल ने क्या बोला, जो निकटतम होगा वो विपरीत नहीं होगा। मतलब क्या है, ये इसके निकटतम हो गए, 4 के निकटतम 3 हो गए, मतलब ये इसके विपरीत हो ही नहीं सकता, ठीक है। और 6 भी इसका निकटतम हो गया, मतलब 6 भी इसका विपरीत होगा ही नहीं। अब बात करते हैं 4 की, यहाँ पे देखो ये दो भी इसका निकटतम हो गया, तो 2 भी इसका क्या होगा, विपरीत तो हो ही नहीं सकता। और 5 भी इसका निकटतम हो गया, तो 5 भी इसका विपरीत हो ही नहीं सकता। तो अब बचता क्या है, बचता क्या है, 1 बचता है। तो 1 इसका विपरीत हो जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, ठीक है। 6 ही नंबर होते एक पासा में, ये सभी को पता होगा। तो ये देखो, ये 4 नंबर अगर कट गए तो बचता क्या है, 1 ही तो बच जाता है। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी कह रहा है कि ये दे रखा है हमारे पास, 2 फिगर दे रखी हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ही आपके एग्जाम में मिलेगा आपको, मान लो। और उसके बाद पूछ लेगा 6 के विपरीत कौन है, 6 के विपरीत आपको बताना है। तो आपने देखना है, सबसे पहले चेक क्या करना, क्या ये नॉर्मल पासा है या नहीं है, सामान्य पासा है या नहीं, क्या है, क्या रूल है, 7 होना चाहिए। तो 6 और 1 7 हो गया, मतलब ये क्या है आपको पता चल गया, 6 और 1 7, यानी कि 7 आ गया किसी भी कंडीशन में, मतलब ये सामान्य पासा हो गया। अब सामान्य पासा आ गया तो आपको रूल अभी याद आना चाहिए। पहला रूल क्या था कि क्या बोल रहा है, जो बगल वाला है, मतलब जो बगल वाला कभी विपरीत नहीं हो सकता, ये बोला था। तो अब 6 का विपरीत आपको बताना है। तो 6 का विपरीत बताना, तो 6 1 इसके बगल में है, तो 1 अगर बगल में है तो 1 तो इसके क्या विपरीत हो ही नहीं सकता। क्या रूल एक बार फिर से बता दे, तो रूल ने क्या बोला, रूल ने बोला निकटतम होगा वो विपरीत नहीं होगा, ठीक है, निकटतम होगा वो विपरीत नहीं होगा। तो हमें तो विपरीत निकालना है, 6 के विपरीत। तो ये निकटतम है, 6 के निकटतम 1 है, तो 1 तो होगा ही नहीं विपरीत में। 6 के निकटतम 5 है, तो वो विपरीत हो ही नहीं सकता। अब देखो 6 के निकटतम 3 आ रहा है, ये भी विपरीत नहीं हो सकता। और 6 के निकटतम आ रहा है 4, तो ये भी विपरीत नहीं हो सकता। बचता क्या है मुझे बताओ, बचता क्या है, 2 ही तो बचता है। तो 2 ही आंसर हो जाएगा, समझ गए, बस यही है कहानी इसकी, ठीक है। तो पहला रूल आपका कंप्लीट हो गया, पहला रूल आपको समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। रूल नंबर 2 को समझेंगे, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी रूल है, ठीक है। चलो क्या कह रहा है ये रूल कह रहा है कॉमन रूल। इस रूल का नाम है कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठा का नियम, उभयनिष्ठा का नियम, ठीक है, कॉमन रूल है ये। रूल नंबर 2 क्या कहता है ये रूल, ध्यान से समझेंगे, रूल समझ आ गए, बस 3 ही तो रूल याद रखने हैं, ठीक है। 3 रूल याद हो गए, पूरा पासा आपका क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए, पासे के 2 चित्रों में से, देखो पासे के 2 चित्रों में से संख्याएं कॉमन हो तो शेष बची दोनों संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होगी। ध्यान से समझें क्या बोल रहा है, पासे के 2 चित्रों में से अगर 2 संख्याएं कॉमन हो तो शेष बची हुई संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होगी। क्वेश्चन से समझते हैं। देखो देखो क्या बोला, अगर पासे की 2 संख्याएं क्या हो, 2 संख्याएं अगर पासे में क्या हो, कॉमन हो। देखो पासे में 2 संख्याएं कॉमन आपको दिख रही होगी यहाँ पे, देखो 2 और 5 इसमें दिख रही है, और 2 और 5 इसमें दिख रहा है ना। तो ये क्या हो गए, कॉमन हो गए 2 चित्रों में। देखो ध्यान से देखो ये रूल क्या कह रहा है, पासे के 2 चित्रों में, पासे के 2 चित्रों में 2 संख्याएं कॉमन हो तो, 2 संख्याएं कॉमन हो गई, कौन कौन हुई कॉमन, 5 और 2 हो रही ना, 5 और 2 इसमें भी है और इसमें भी है, 2 चित्रों में। तो शेष बची दोनों संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होगी। तो शेष बची क्या है, 6 और 4 बची है, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बस यही है रूल, मतलब जो बच जाते हैं वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होता है। तो क्वेश्चन ये क्या पूछा था, 6 के विपरीत क्या है, तो 6 के विपरीत क्या बचा, 4 बच गया, तो आंसर हो गया। बस दूसरा रूल आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। बस चलते हैं रूल नंबर 3 पे। और अगर आपको ये रूल समझ आ गया तो ये रूल जो है ये ब्रह्मास्त्र है, जो ऊपर आपके डीएलएड के एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, ये दोनों इस रूल से ही आपके सही होने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जो अगर आप कह सकते तो ये ब्रह्मास्त्र रूल है आपके इस पासे के लिए, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। क्या कह रहा है ये रूल नंबर 3 कह रहा है, इसको स्टार मैंने इसीलिए बनाया है, यदि पासे के 2 चित्रों में केवल एक संख्या कॉमन है। क्या बोला, यदि पासे के 2 चित्रों में केवल क्या है, एक संख्या कॉमन है,
तो कॉमन संख्या के साथ घड़ी की दिशा में घूमना है आपको। चलो नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, चित्र से समझ आएगा, क्वेश्चन से समझ आएगा। ये आपके पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन इस तरीके से आपके पास पूछा गया है। और इस क्वेश्चन के बाद आप जाना और आपके जो ऊपर मैंने 2 क्वेश्चन बताए हैं मैं अभी उनको भी बताऊंगा, क्या आप उनको कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए क्या पूछा है यहाँ पे, ये आपके पास फिगर दे दिया है इस तरीके से, 2 फिगर हैं आपके पास और पूछा कि 4 के विपरीत है क्या, इस 4 के विपरीत आपको बताना है। तो अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं रूल को। क्या बोल रहे हैं, यदि पास के 2 चित्रों में, 2 चित्र है ही है, ठीक है, केवल एक संख्या कॉमन है, केवल एक संख्या कॉमन है, तो देखो एक संख्या कॉमन है क्या नहीं है, हाँ बिल्कुल है, 2 कॉमन है सर, यहाँ भी एक संख्या कॉमन हो गई दोनों चित्रों में। तो कॉमन संख्या के साथ घड़ी की दिशा में ही घूमिए। अब क्या करना है आपने, इसके जो है घड़ी की दिशा में घूमना है बस। तो अब यहाँ पे देखिए मेरे साथ, 2 की बात करें हम तो 2 हमें यहाँ पे कॉमन मिल गया, तो 2 के बाद घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी तो ऐसे ही घूमती है ना भाई, ठीक है, ऐसे तो नहीं घूमती किसी की घड़ी ऐसे में, ठीक है, ऐसे में, सॉरी ऐसे में तो नहीं घूमती किसी की घड़ी, ऐसे में, ठीक है, घड़ी हमेशा ऐसे ही घूमती है, ठीक है। तो बस अब ऐसे घूमो घड़ी में, तो ये 2 है तो 2 से ऐसे में आ जाओ आप नीचे यू में, ठीक है, ऐसे में घूमेंगे। तो 2 के बाद जो आएगा क्या घड़ी में, 4 आएगा, उसको आगे लिखो, और 4 के बाद क्या आएगा, यहाँ 3 आएगा। इस तरीके से आपको घूमना है। अब ऐसे ही इस वाले फिगर में भी घूमो, ये 2 आपने ऐसे लिखना है यहाँ पे, और 2 के बाद आप घूमी, घड़ी तो ऐसे ही घूमेगी ना यू में, तो ये 2 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे लिखो, और 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। कहानी खत्म हो गई, ठीक है, बस इसको हटा दो 2। अब ये जो 2 आपस में हैं ये अपने अपने क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और 3 का अपोजिट जो होगा वो 6 का, 3 का अपोजिट जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। ये ऐसा रूल है जो सारा आंसरों के, जो सारे क्वेश्चन को आपको आंसर दे देता है। तो मुझे बताओ, 4 नंबर अगर हमने यहाँ पे निकाल दिए हैं, हमें पता चल गया है कि 4 का अपोजिट 5 है और 3 का अपोजिट 6 है, तो एक पासे में तो टोटल 6 ही संख्याएं होती है, 4 संख्याएं तो यही चल गई, तो बचता क्या है 2, और 1 क्या बचता है 1, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर हमारा डन हो गया, क्लियर हो गया। तो बताइए कैसे लगा, समझ आया या नहीं आया। इस क्वेश्चन को समझते हैं, और ये डीएलएड के 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है कि पासे के ऊपरी फलक पर बिंदुओं की जो डॉट्स है वो 5 है, जो ऊपरी फलक पर डॉट्स की संख्या कितनी है, 5 है, और इसके निचले फलक पर जो है बिंदुओं की संख्या क्या होगी बताना है आपको। मतलब ये 5 के जो विपरीत में आपको बताना है क्या होगा, पर आप यहाँ देखेंगे तो 5 तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा, तो विपरीत कैसे बताएंगे। तो अब आपको यहाँ पे क्या, तीनों रूल को ध्यान में निकालना है, और तीनों रूलों में से आप अगर नोट करेंगे तो रूल नंबर 3 में क्या था, कोई दोनों चित्रों के कोई भी एक संख्या अगर क्या है, कॉमन है, कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, अगर दोनों चित्रों के उसमें एक भी नंबर अगर क्या है, कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे। तो बस ये 2 है तो 2 की कैसे घूमेंगे, ऐसे में घूमेंगे, ऐसे में घूमेंगे, और यहाँ से ऐसे में घूमेंगे, और ये घड़ी की दिशा में घूमेंगे, ठीक है। बस यहीं पे हमारी कहानी ख़त्म। अब आपका आंसर कैसे निकलेगा, ये पे 2 है तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2, ठीक है, और 2 के ये है 2 के बाद क्या है यहाँ पे 4 है, तो ये आ गया 4, और 4 के बाद क्या आ गया यहाँ पे 1, ठीक है, जैसे हमने अभी लास्ट वाले रूल में किया था। अब यहाँ पे 2 रख दिया हमने, ये 2 है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 के बाद क्या है, क्लॉकवाइज घूमना है, तो 6 आ रहा है यहाँ पे, आप देख रहे हैं 6, और इसके बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब आप यहाँ पे नोट करेंगे कि 2 ये तो हट गए, 4 के अपोजिट क्या है, 6 आ गया, और 1 के अपोजिट क्या आ गया, 3 आ गया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, एक पासे में 6 ही नंबर तो होते हैं, 4 और 6 तो आपस में अपोजिट हो गए, और 1 और 3 आपस में अपोजिट होते हैं। अब बचता क्या है, बचता क्या है, 2 और 5 बचते हैं, तो ये ऑटोमेटिक अपने आपस में क्या हो गए, अपोजिट हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, 5 के अपोजिट बताना है, 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत हो जाएगा आपका 2। तो देखिए किसी विद्वान व्यक्ति ने करा हुआ इसका आंसर 2 यहाँ पे, तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ आया नहीं आया, नहीं आया है
वीडियो को 2 बार नहीं 3 बार देखो, क्योंकि इससे इजी मेथड आपको नहीं बताया जा सकता है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये डीएलएड के 2014 के पेपर में पूछा गया है। ध्यान दीजिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अभी इसमें भी रूल नंबर 3 आपको लगेगा। क्यों लगेगा आप देखो, 3 के विपरीत सतह को आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको, ये क्वेश्चन को देखो ध्यान से। और इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि देखकर बताएं कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है। 3 के विपरीत सतह में तो 3 के विपरीत पूछा है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखना है क्या इनमें से कोई मैच हो रहा है। मैच हो रहा, हाँ 2 इधर भी है 2 इधर भी है। और कोई मैच हो रहा नहीं। तो अगर 2 मैच होते तो हम दूसरा वाला नियम लगाते। दूसरा वाला नियम क्या कहता है, 2-2 अगर मैच होते जो बच जाते वो आपका हो जाता है आप आपस में अपोजिट। बट यहाँ पे आपको तीसरा नियम याद आना चाहिए, जब क्या है दोनों चित्रों में एक एक नंबर कॉमन है। तो अब आपको क्या करना है, घड़ी की दिशा में घूमना है। तो घूम जाओ घड़ी की दिशा में यूं और यहाँ से यूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 आ गया, यहाँ से 2 की घड़ी की दिशा में गए तो क्या आया 3 आया, और फिर 3 से हम जाएंगे 5 की तरफ, तो ये आ गया 5। अब हम इसमें चलते हैं तो इसमें घड़ी की दिशा यहाँ ही से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ 2 आ रहा है यहाँ से, तो 2 के बाद क्या आ गया 4 आ गया, और 4 के बाद क्या आएगा 6 आएगा। तो अभी आप इसको हटा दो तो 3 के अपोजिट क्या आ गया 4 आ गया, और 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा 6 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा, 3 के विपरीत क्या है, तो 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको पासे में कोई दिक्कत आने वाली है। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिएगा, आप उसको आराम से कर पाओगे। अभी इसको थोड़ा सा इसमें कुछ क्लैरिटी लानी होगी कि आपको पहले वाले और तीसरे वाले डाइस में जो पहला रूल और तीसरा रूल मैंने बताया, इनके बीच में हम पहचानेंगे कैसे कि पहला वाला रूल लगाना है कि तीसरा लगाना है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पार्ट नंबर 2 लेके आऊँगा। पर अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन के आंसर आप इन्हीं में से इन्हीं 3 रूलों से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जो लाऊंगा उसमें मैं स्टैंडर्डाइज बताऊंगा, और ये इनके बीच में डिफरेंट बताऊंगा कि कैसे पहचानना है कि पहला रूल लगाना है कि तीसरा लगाना है, ठीक है। तो बाकी आप अगर अभी जो है आप कोई सा भी रूल लगा के आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ पक्का। और अगर नहीं लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर मुझे ज़रूर बताएं कि समझ क्या नहीं आया वो चीज़, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।